नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। खबरें आपको रफ्तार अंदाज में दिखाते हैं। गाजियाबाद में चौथी क्लास के मासूम की स्कूल बस में संदिग्ध मौत। सवालों के घेरे में पूरा स्कूल मैनेजमेंट। हिरासत में बस का ड्राइवर, पूछताछ जारी। यूपी उत्तराखंड की खबर पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। गाजियाबाद में स्कूल बस में बच्चे की मौत पर डीएम से मांगी गई रिपोर्ट। गाजियाबाद में चौथी क्लास के छात्र की स्कूल बस में संदिग्ध मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। हिरासत में लिया गया ड्राइवर। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल और बस में की तोड़फोड़। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जहांगीरपुरी एक्शन मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बुलडोजर एक्शन का मामला। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई। यूपी और एमपी की तर्ज पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद के बाहर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जहांगीरपुरी में मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया गया। दिल्ली में जहांगीरपुरी में फिर हुआ पथराव। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। जहांगीरपुरी में पथराव के बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ाया। कई आरोपी पकड़े गए। जहांगीरपुरी में मस्जिद के साथ ही मंदिर के बाहर से भी अवैध निर्माण हटाया गया। मंदिर के आसपास से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। दंगाइयों पर एक्शन से भड़के राहुल गांधी ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, संवैधानिक मूल्यों पर चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 3 दिन बढ़ाई गई। आरोपी असार, सलीम, दिलशाद और गुली को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर राहुल गांधी का ट्वीट, अपने दिल की नफरत पर बुलडोजर चलाओ, गरीबों अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर दिल्ली सरकार का करारा जवाब। मनीष सिसोदिया ने कार्रवाई को ड्रामा बताया। कहा, बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाया। बीजेपी मुख्यालय पर चले बुलडोजर। बीजेपी पर सिसोदिया का प्रचंड प्रहार। कहा, बीजेपी देश भर में दंगे करवा रही है। बीजेपी में गुंडों का सम्मान। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, हिंसा का आरोपी अंसार पहले भी आर्म्स एक्ट में पकड़ा जा चुका है। दिल्ली के दंगाइयों के बचाव में फिर उतरे हैं ओवैसी। दंगाइयों के अवैध निर्माण को गिराने का किया विरोध। एमसीडी की बुलडोजर वाली कार्रवाई के विरोध में ओवैसी बुलडोजर से कार्रवाई के फैसले को बताया निराशाजनक। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एमसीडी का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने रोकी कार्रवाई। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। कार्रवाई रुकने पर अरशद मद्दी ने जताई खुशी। कल सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से रखेंगे अपना पक्ष। दिल्ली में जहांगीरपुरी पहुंचा लेफ्ट पार्टियों का डेलीगेशन। हिंसा और बुलडोजर की कार्रवाई वाली जगह पहुंचा डेलीगेशन। पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई का किया विरोध। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली गिरफ्तार। अब पुलिस को गुल्ली के दूसरे सहयोगियों की तलाश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर बंद। सीएम योगी की अपील के बाद उठाया गया कदम। लाउडस्पीकर से होता था मंगलाचरण पाठ। सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा प्रशासन की सख्ती। गौतम बुद्ध नगर जिले के 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को प्रशासन का नोटिस। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। मिशन गुजरात में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। दाहोद में आदिवासी सम्मेलन में लिया हिस्सा। 22,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। दाहोद में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के लिए दिए मंत्र। कहा, भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9,000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोगों बनाता है। गुरुवार को लाल किले से देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर करेंगे राष्ट्र संबोधन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में फिर मास्क की वापसी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना।
गुजरात के वलसाड में आग का तांडव, एक कंपनी में लगी भीषण आग दूर तक नजर आई लपटें। पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभागों का 100 दिनों का एजेंडा सेट। यूपी में जल्द होगा 12 धार्मिक सर्किट का निर्माण। साधु संतों और पुजारी पुरोहितों के कल्याण बोर्ड का भी होगा गठन। ग्राम विकास सेक्टर के 5 विभागों का प्रेजेंटेशन देखने के बाद बड़े दिशा निर्देश। बीडीओ, तहसीलदार और एसडीएम को उनकी तैनाती स्थल पर ही निवास करने के आदेश दिए गए। रामपुर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने की अब्दुल्ला आजम से मुलाकात। जेल में आजम खान से भी जयंत कर सकते हैं मुलाकात के बाद मीडिया के सवाल पर जयंत चौधरी ने साधी चुप्पी। आजम परिवार के साथ मेरी सहानुभूति, आगे भी आजम परिवार से मिलता रहूंगा। सहारनपुर में एक और मुस्लिम नेता का इस्तीफा। सिकंदर अली का अखिलेश पर आरोप। सपा के पूर्व जिला महासचिव थे सिकंदर अली। सिकंदर अली ने सपा पर लगाया मुसलमानों की अनदेखी का आरोप। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। सांसद सत्यपाल सिंह ने लगाया जनता दरबार। ट्रेन यात्रियों की सुनी समस्याएं। सांसद ने आज सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में जनता दरबार लगाया। जौनपुर में चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को पकड़कर ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सरपतहा थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव का वीडियो वायरल। बरेली के मानसिक चिकित्सालय में टेलर पद पर कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी के पैरों में लगी गोली। करारी थाना क्षेत्र के अढ़हरा किला नहाई नदी के पास की घटना। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला। आरोपी मुर्तजा के बाएं हाथ का हुआ ऑपरेशन। जिला चिकित्सालय की ऑर्थो ओटी में हुआ ऑपरेशन। गोरखनाथ मंदिर में हमले के दौरान टूटी थी हड्डी। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के चलते सगे भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। रानीगंज कोतवाली के खतनपुर की घटना, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती मरीज बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर। ओपीडी में रोजाना 2 से 2,500 पर्चे बन रहे हैं, लेकिन सभी दवा अस्पताल में नहीं मिल रही। लखनऊ में 6,800 सीटों के लिए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे। बहराइच में मोटरसाइकिल न देने पर नाराज नाती ने लाठियों से पीट कर अपने सगे नाना की जान ली। कोतवाली देहात की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने शोभा यात्राओं पर हो रहे हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप कहीं जाकर कब्जा करें, सबकी अपनी आस्था है। महाराजगंज में विवाह कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के दौरान असला कमर में फंसाकर एक युवक का डांस करते वीडियो वायरल। देवरिया में सेंट थॉमस स्कूल का टेम्पो पलटने से 7 बच्चे घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। डीएम और एसपी मिलने पहुंचे। आगरा में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। न्याय न मिलने पर युवक टावर पर चढ़ा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। हमीरपुर में लोगों का गर्मी से हाल है बेहाल। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। वाराणसी में गर्मी बढ़ने के साथ ही चना और सत्तू लस्सी की डिमांड बढ़ी। काम से निकलने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सत्तू और लस्सी पी रहे हैं। झांसी में आसमान से बरसती आग से लोग परेशान हैं। आसमान से गिरती आग ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है 4 धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य पुलिस पर यात्रा को सकुशल चलाने की बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून में विधानसभा सत्र से पहले ही गैरसैंण पर राजनीति हुई शुरू। कांग्रेस ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को लेकर उठाए सवाल। गैरसैंण में व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने का लगाया आरोप। 4 धाम यात्रा पर पड़ सकता है महंगाई का असर। बस किराए में 30% तक हो सकती है बढ़ोतरी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान। सरकार ध्यान रखेगी कि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न आए। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। प्रदेश को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है किसी न किसी आपदा का सामना। पिघलते ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। 18 यूक्रेनी नागरिक ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। ये सभी 9 फरवरी को भारत घूमने आए थे। युद्ध छिड़ जाने की वजह से ये वापस अपने देश नहीं लौट पाए। मुख्यमंत्री के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं से बीजेपी कार्यकर्ता जोश में। मुख्यमंत्री विधायक बनेंगे तो इलाके में विकास को फुल रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री की जीत को ऐतिहासिक बनाने का दावा। चमोली से ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें आई सामने। बढ़ती गर्मी का पहाड़ों पर हो रहा है असर। जगह जगह बढ़ा तापमान। उत्तरकाशी में तकनीकी अधिकारियों से 70 लाख की वसूली के आदेश जारी। विभाग के तत्कालीन 2 कनिष्ठ और 1 सहायक और 2 अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई।
पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बोले एलजी मनोज सिन्हा, हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया अमरनाथ यात्रा, केंद्र की ओर से निर्देश किया गया जारी, तैनात की जाएंगी पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां। रूस यूक्रेन युद्ध का जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर, डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन की कीमत 20 सालों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 56वां दिन, रूसी सेना ने खार्किव में मचाई तबाही, एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग को किया बर्बाद। रूसी सेना मारियोपोल पर किसी भी वक्त कर सकता है कब्जा, रूसी सैनिक तेजी से मारियोपोल को रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं।